पहले मैं ट्रिक लिख कर यहाँ पे लिखूंगा कि 3D सीरीज में कभी भी बेटा क्या नहीं आना चाहिए, 3D 4 और 3D 9 कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर 4D सीरीज। 4D सीरीज में कभी भी 4D3, 4D6 और बेटा 4D9 नहीं आना चाहिए, ठीक। अगला आता है यहाँ पर 5D सीरीज। 5D सीरीज में कभी बेटा 5D8 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर आपके 3D सीरीज के एलिमेंट में अगर D4 D9 आ रहा है तो मतलब आप कहीं ना कुछ गलती कर रहे हो। ये चेक करने का तरीका है, हो सकता है इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए और एक चीज, इसमें हमेशा जो बेटा D5 और D10 ओनली आर रिपीटेड, ठीक है। तो D5 हो और D10 हो, सिर्फ और सिर्फ यही क्या होता है बेटा, रिपीट हो सकता है पूरे सीरीज में, एक से ज्यादा बार रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने कुछ रिपीट किया तो मतलब कहीं कोई और चीज अगर रिपीट होगी तो कुछ ना कुछ गलती आप कर रहे हो। पहले ये ट्रिक लिखो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी चैप्टर चालू है तो आप सीक्वेंस में लिखते चले। आज ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा था। चले बेटा लिख लिया, चले ये लिखा आपने D5 और D10। चलो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा बेटा 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन आता है, क्या हम बेटा स्कैटियन से स्टार्ट करते हैं इसको, स्कति वक्रमण त्रिकोणीय कुशल, ठीक है। आप लोगों के पास एक मॉड्यूल है कि नहीं ऐसी वाली, तो वो किसका मॉड्यूल है, ऐसा दो है किसके पास, तो दे दो, तुमको दे दो, एक ही है कि सबके पास, तो दोनों तुम्हारे पर आ गया था, मुझे पता है टीचर है। आप लोगों के पास है नहीं, दो नहीं अपने पास, किसी के पास दो है आपके पास,
सर हो गया। ये क्या कौन क्या है तुम्हारा मॉड्यूल का नाम क्या है? मॉड्यूल 1 केमिस्ट्री मॉड्यूल हो गया सर। चलो देखो इधर आप तीनों स्कती वक्रमण फेकोनी कुशल कौन कौन सा बेटा? स्कती वक्रमण फेकोनी कुशल, ठीक है। अब स्कैंडियम 3D सीरीज हमारा स्टार्ट कहां से होता है? स्कैंडियम से। आप तुम दोनों को बताओ कहां से स्टार्ट होता है, थोड़ा दिखाओ। 3D सीरीज बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होती है? 3D सीरीज से, ठीक है। और आपने बोला था मैंने आपको लिखने के लिए, आप लोगों ने लिखा? क्यों नहीं लिखा? बोला था ना तुम लोग लिखने के लिए, क्यों नहीं लिखा? आज फोटो लेके लिख लेना चुपचाप से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्कती वक्रमण फेकोनी कुशल, ठीक है। ये 3D से तुम्हें तो पता है ना ये, हाँ तुम थे। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका होता है 22, इसका बेटा 23, इसका 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये क्या हो गया अपना बेटा 30, ठीक है। 29 तो लास्ट में क्या हो गया अपना 30, ठीक है। अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तुझे कल के लेक्चर में, बीते लेक्चर में तुझे बताया है कि इधर ये हीलियम ले ले, नियॉन ले ले, आर्गन ले ले, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यो-यो। इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है ना। ये चीज हमें पता है ना। अब 21 से लेकर 30 किसके बीच में आ रहा है? विश्वकर्मा जी खड़े हो जाओ, बोलो किसके बीच में आ रहा है? 21 से लेकर 30 किसके बीच में आएगा? 18 से 36 के बीच में। तो तू किसको लेगा कंडेंस में लिखने के लिए? हाँ 18 मतलब आर्गन को लेगा। किसको लेगा बेटा? किसको लोगे यहाँ? आर्गन को लेगा, ठीक है। देखो बैठ। तो इधर हमने क्या ले लिया बेटा? आर्गन। आर्गन कितना होता है? ठीक है। कौन सी सीरीज में आता है बेटा ये? ये एलिमेंट किस सीरीज में आ रहा है? 3D। तो क्या बेटा मैंने इधर 3D लिख दिया है। कौन से पीरियड में आता है? पीरियड देखो, बार-बार देखोगे तो दिमाग दौड़ेगा। कौन से पीरियड में आता है बेटा? फोर्थ। क्या आपको फोर्थ पीरियड में दिख रहा है? देखो क्या फोर्थ पीरियड में दिख रहा है? अगर पेरियोडिक टेबल ढंग से नहीं आई तो आप पूरा का पूरा गलत कर दोगे, इसलिए बार-बार सामने रखवा रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। कौन से पीरियड में आ रहा है बेटा? तुझे दिख रहा है कौन से पीरियड में आ रहा है? कौन से पीरियड में आ रहा है बेटा? कौन से में आ रहा है? 1 2 3 4। क्या चौथे पीरियड में आ रहा है इसका लिए पूरा? तो क्या लिखूं बेटा? 4s लिख दूं क्या? 4s लिख दूं बेटा? 3D सीरीज में आता है। कौन से पीरियड में आता है? गुड। कहां से निकाला कितना? बहुत अच्छी बात है। चलो देखो कौन से पीरियड में आया है? कौन सा पीरियड में आया बेटा? फोर्थ पीरियड में आया। कौन सा सीरीज है? 3D सीरीज है, ठीक है। अब देखो ये 18 21 21 करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 18 में कितने डाल दो? 21 हो जाए 3। पक्का ना? तो इतना शांत भी बैठा रहता भाई, थोड़ा सा एकदम ऐसा शांत बैठा, डर लगता है उसको देख के। क्या हो गया इसको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा बोल, क्या सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन किस में डालूं? डी में डाल दूं क्या? किस में डालूंगा? रीजन एस में क्यों डालूंगा? लोअर एनर्जी में। हमेशा किसमें आपको इलेक्ट्रॉन डालना है? लोअर एनर्जी के अंदर डालना। लोअर एनर्जी मतलब कौन सा? एस या डी? आप क्या बोलोगे? एस। तो बताओ अबव के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालना जाएंगे? लोअर एनर्जी में। तो पहले कौन आता है बेटा? एस आता है। तो बताओ 18 एस में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। मुझे जरूरत कितने की है? 3। तो क्या मैं 2 इसमें डाल दूं? पक्का। अब एक में किसमें डालूंगा? डी में। यहाँ पे कितना हो गया? समझ में आया? पक्का। क्या मैं आगे ऐसा पूरा कर सकता हूँ बेटा? भाई देख बेटा, मैं बार-बार आर्गन नहीं लिखूंगा, एक बार आर्गन लिखा मतलब वो समझ में आर्गन नहीं आएगा। ना ये क्या हो गया? नो सर। चलो जाओ हो गया। फिर ये हटा ले इसको, हटा हटो। चलो जाओ। चल बेटा सुनो, क्या मैं फिर से आर्गन लिखूं? एक बार आर्गन लिख दिया मतलब सबके पीछे आर्गन नहीं आएगा। फिर से यहाँ क्या लिख ले? 3D। क्या लिखेगा? 4s। बता बेटा इसमें कितना है? 22 में। तो बता s में कितना जाएगा? d में कितना जाएगा? बोल बेटा बोल।
कैसे पता चलेगा? सुन के वो ऐसे वही है। 18 डाल का आगे ने तो 2 डालेंगे तो इसमें 20 हो जाएगा। फिर बचा हुआ किसमें डालेंगे? डी में। डी में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? ज्यादा ज्यादा कितने डाल सकते हो? तो थी ना पहले लेक्चर में, सब तो बताया था। जब पीछे पन्ना पलट दे। डी में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो बेटा? 10। एस में ज्यादा ज्यादा 2 एफ में 14, एफ में 14, पी में 6 चलो एस में 2 आएगा, डी में कितना आएगा? 2। फिर वेनेडियम का ले लो 3d 4s, बोल बेटा कितना आएगा एस में? 2। डी में कितना? 3 समझ में आया? बोल बेटा। और एस में कितना? 2। 3d में कितना? 4। क्या डी में 4 आएगा क्या? 3d सीरीज के डी में 4 आएगा क्या? ऐसा अभी अभी मैंने आपको लिखाया था। एक्सेप्शनल केस है बेटा। अब सुनो, ऐसा क्यों होगा कि डी में 4 नहीं आएगा? सर हमने तो तरीका सही किया, आपने जैसे बताया हमने वैसे ही किया। बेटा डी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये डी है ना, इसको बोलेगा कि भाई सुन, क्या तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा क्या? अच्छा दोस्त है उसका, बोलेगा जरूर, क्यों नहीं भाई, तू अपना भाई है यार, तुम भी तो अपने दोस्त लोगों के लिए करते रहोगे ना। आज आज चाइनीज पे चलते हैं, ठीक है, मैं पैसे मिलेंगे मैं खिला देता हूँ, होता है ना ऐसे। तो ये भी कहेगा बेटा तू अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा क्या? इसको बोलेगा हाँ मैं दूंगा, ये इसको देगा, लेकिन तुम क्या, तुम्हारे मन में सवाल उठेगा सर ये मांग क्यों रहा है? वो इसलिए मांग रहा है बेटा कि अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपनी हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी को गेन कर जाएगा। इसको गेन कर लेगा हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कल के लेक्चर में मान लेकर लोग पढ़ गए, इतनी बात हम लोग को पढ़ा चुका हूँ, कल के लेक्चर में बताया नहीं भर भर के। ऐसा बीए मत करो कुछ नहीं आ रहा तुम्हें, ये बताया नहीं तुम लोग मैंने। एनबीडी ये क्या अपना हाफ फील्ड, ये क्या अपना कंप्लीट में कितना होगा? 2। पी में कितना? 6, इधर 10, इधर कितना? 14। खाली डब्बा रहेगा तो कितना होगा? 0 0। बता हाफ में कितना? 1 3 5 7 7 कितना? 7। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी बेहतर होती है या तो किसकी होती है? कंप्लीट फील्ड की। ये तुम थी जब मैं तक पढ़ाया पिछले लेक्चर में, पिछले के पिछले लेक्चर पहले दिन आई थी, तो नहीं पढ़ी है क्यों? तो फिर जवाब कौन देगा बेटा? बोलना। अब बता बोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो क्या होगा बेटा? 3d5। 4s में कितना हो जाएगा? 1। बताओ क्रोमियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसको फॉलो करती है बेटा? 3d5 वाले। इसके लिए ये सही होता है, ये वाला। समझ में आया? तो ये पहला एक्सेप्शनल केस मिलता है बेटा हमें, कौन सा? क्रोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार वीडियो में पूछा है, क्या आप समझ पाए? छोटी तू समझी कि मैं पहले सीख लिया, सीखा नहीं समझ में आया? अगला मैग्नीज है बेटा। क्या मैंने 3d 4s में लेना है? 4s में 2 डाल दूं तो 18 2 20, और इसमें कितना हो जाए? 5 25। सर d5 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार इधर भी आ गया इधर भी आ गया, क्या फाइल रिपीट हो सकता है? क्या फाइल रिपीट हो सकता है भाई? आया ना? आओ इधर ले लिया बेटा 3d, इधर लिया 4s, 4s में 2 डाल, 3d में 6, सही है क्या बेटा? 3d ले लिया 4s, s में 2, 3d में 7, सही लिख रहा हूं? जहां गलत रहा हो तुरंत बोल देना, सर रुक जाओ। 3d में कितना आएगा बेटा? 8। इधर 4s में 2, 3d में कितना आएगा बेटा? 9। रुके, क्या ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन से मांगेगा? जैसे ही मांगेगा इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट फील्ड। क्यों मांग रहा है वो? उसे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने कंप्लीट फील्ड करने के लिए। क्यों? डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कंप्लीट में? 10। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 10 आ जाएगा, तो मतलब कि स्टेबिलिटी गेन कर जाएगा वो। 4s में कितना आएगा? 1। तो कौन सा वाला सही होता है? नीचे वाला, ऊपर वाला गलत। तो ये क्या मिला बेटा? चलेगा ये 3d में कितना है? 10। 4s में कितना हो गया? 1। ठीक है, जिंक नहीं समझा क्या आप लोग? पक्का समझा? मैं अकेले सीखेगा तो ऐसा चलेगा नहीं, तुमको उठना है और पूछना है क्या मैं अकेले सीख रहा हूँ? समझ में आया? कर लेगा, मैं पूछ रहा तो बता देगा ना। तो मैं डाउट लगे तो बेटा बिना 10 बार पूछना, मैं 10 बार बोलेगा, लेकिन जब मैं पूछेगा तब आना चाहिए। ठीक है, जिंक है बेटा।
38, ठीक है। चल यहाँ पे 3D आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा 4s। बता 4s में कितने जाएंगे? 2 4s में 3D में कितना जाएगा बेटा? 10। 30 हो गया, समझा? क्या 10 दो बार रिपीट हो सकता है? Yes. दो क्या 4 बार रिपीट हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक से ज्यादा बार रिपीट हो सकता है, D5 और D10। तो दो एक्सेप्शन मिलता है 3D सीरीज में। कौन कौन सा बेटा? कॉपर और क्रोमियम। क्यों का एक्सेप्शन समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का समझ में आया ना? चलो लिखो भाई, अब तो 2 लेक्चर लिया हूं, अब क्यों हमको ऐसा गिरा के रखे हो? बस खेल के पढ़ सकते हो तुम मेरे साथ, जो डाउट है पूछो। नहीं समझा? 30 है ना बेटा? सबसे पहले एक अकाउंट इसमें डालते हैं अपन एस में, इसलिए इसमें था ना तो हाँ। तो आर्गन 18 हो गया, हमेशा कंडेंस फॉर्म में लिखना होता है। एस में बता कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर? एस में ज्यादा से ज्यादा 2 ही जा सकता है, 3 मत डाल देना। एस में ज्यादा कितना होता है कंप्लीट फील्ड में? 2। तो 2 डाल दिया, बचे 2 किस में जाएंगे बेटा? डी में। डी में ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 11 डाल सकते हैं क्या? लिख। हाँ बोलो, नहीं समझे? चलो मैंने बोलो बस अंदर तुझे तो पहले समझ में आ गया, ये पहले दिन हमने कर लिया था। कुछ डाउट रहे किसी को तो पूछो, ऐसे अच्छे से लिखो। ये 40। अब सुन, बता बेटा ये किसके बीच में आ रहा है? बताओ मैं क्या लूंगा, बोलो बेटा क्या लेंगे? कंडेंस लिख लेते मैं क्या लूंगा उसमें से? छुट्टी बोल के क्या लेंगे? किसके बीच में आ रहा है 39 से 47? क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन के बीच में आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे कंडेंस लिखने के लिए? क्रिप्टॉन लेंगे। क्या लेंगे बेटा? क्रिप्टॉन। बोलो एटॉमिक नंबर कितना होता है? कौन सा सीरीज है बेटा ये? तो बेटा इधर 40 ले लूं क्या? कौन सा पीरियड में आ रहा है ये? चौथे के बाद कौन सा पीरियड आएगा? कौन सा पीरियड आएगा? बता 39 होने पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करो 36 में? 3 ना बेटा? अरे छोटू बोलना, कब बोलेगा? बोलना होता है बेटा, बोलना होता है। इधर देख, चल बोल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालूं? 3 डाल दूं? 3 डाल दूं इसमें? तीन डाल दूं? तेरे को उठा के डाल दो पीछे इधर।
S की कैपेसिटी 2 है, तू 3 इलेक्ट्रॉन कैसे डालेगा? 2 बोला ना? अच्छा ठीक है। तो 2 और एक बचा किसमें डालूंगा? एक किसमें डालूं? बोल ना भाई, बोल ना, ऐसे चिल्लाता है बाहर, किसी बोल। डी में है, किसमें जाएगा बेटा? बच्चा लोग किसमें जाएगा? डी में चला जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आता मुझे क्या कर रहा हूँ? किसी को समझ में आ रहा था कि किसी को समझ में आ रहा था? बस इस अच्छा समझ में आया। चल अगला पॉइंट, ये 40 है, ये क्या है अपना? नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे, ठीक है? बोल बेटा इसमें कितना डालना? एस में कितना डालना? दूसरी बात डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, बस ये कैपेसिटी नहीं है ना, लिखा है ना कंप्लीट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो बचा हुआ किसमें डालूं? डी कितना आएगा? तो 36 में 2 डाला 38 हुआ, 38 में 2 डाला 40 हुआ। समझ में आया आपको? पक्का? अगला आपका बताएंगे 40 5 में 2 और 40 में कितना बेटा? 3। क्या डी में 3 आता है क्या? 40 सीरीज में डी में 3 आता है क्या बेटा? लिखा के दिया ना पहले जो आया था, जाके देखो D3 आता है क्या? 43 नहीं आएगा, तो क्या करेगा बेटा? ये इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? 2D4 और 5s में क्या आएगा बेटा? सर हाँ बेटा, हाँ रुक जाओ, वही बता क्या बोल रहा तू? वेनेडियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वेनेडियम में ठीक है, अब वेनेडियम में क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि बेटा ना अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भले 3D4 हो जाएगा, 4s में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक ये बोला, लेकिन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है? मतलब जो वेनेडियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो इसको फॉलो करती है, D3 और S2, ठीक है? हाँ, लेकिन कहीं तुझे एक इलेक्ट्रॉन देने से अगर वो अपनी हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड की स्टेबिलिटी को गेन करता है तब आपको एक इलेक्ट्रॉन उससे लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने लिया कॉपर और क्रोमियम में। इसलिए जो एक्सेप्शनल केस था उसने मैंने पहले ही बाहर निकलवा के लिखा दिया, D4 नहीं आएगा, D9 नहीं आएगा, D3 D6 D9 नहीं आएगा, ठीक है? तो बताओ D3 आएगा क्या यहाँ पे? अब बिना जो ना फिजिकल देख, हालांकि तू मुझसे ये पूछेगा सर यार अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो भी तो अपनी हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाया, तो आप क्यों दिलवा रहे उसको? बेटा क्या है ना, ये नोमियम है ना, ये है जो ये अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को D3 से फॉलो नहीं करता है, किससे फॉलो करता है? D4 से, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके, ठीक है? वो ज्यादा स्टेबल इसमें रहता है, समझ में आया? इसलिए दिमाग में ध्यान रखना कि 4D3 कभी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मुझे लेके क्या बनाया? D4 बनाया। अभी समझा? अभी ये 4D हो जाएगा, ये 5s, पता है यहाँ पे कितना आएगा? 2, 4D में कितना आएगा? 4। क्या 4 2 बार रिपीट हो गया बेटा? D4 रिपीट हो सकता है? मतलब ये गलत है, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? क्या हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी गेन कर लिया? समझ में आया? ये नहीं होगा, बहुत सही था। आप लोगों को समझेंगे? पक्का समझा? आगे आगे 5s 4D बता, s में कितना? 2 और d में कितना बेटा? 5। क्या 5 रिपीट हो सकता है? 5 रिपीट हो सकता है? चलो इसका बोलो 4D 5s, 5s में 4D में 6 आएगा क्या? नहीं, तो ये क्या करेगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ क्या बनाएगा? 4D 7, 5s में वो जो मैंने आपको एक्सेप्शनल केस पहले ऊपर लिखा के दिया ना, वो अगर आपको आता है तो आपको कहीं गलत नहीं होगा, नहीं समझ में आएगी? अब एक इलेक्ट्रॉन देख यहाँ भी ले रहा है, अब एक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किसको फॉलो करेगा? इसको नहीं करेगा, ठीक है? अगला बता 4D 5s, बता इसमें कितना आएगा? 2 और इसमें कितना आएगा? 7, ये होगा ना? तो 7 दो बार आ गया, होगा क्या? नहीं, इसको एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो क्या होगा? 48 5s में ये नहीं होगा। अगला बता बेटा 5s में 2, 4D में 8, फिर से रिपीट हो गया, होगा क्या रिपीट? तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4D क्या हो जाएगा? 9 और 5s में क्या होगा? 1। क्या D में 9 आएगा क्या? देख फिर से D में 9 आ गया इधर, क्या D में 9 आता है क्या? D में 9 आता है क्या? तो मतलब बेटा ये भी गलत हो गया, ये भी तो गलत हो गया। अब क्या करेगा?
अब मजबूरी है, ये डी बोलेगा भाई तू मेरा दोस्त है, ये इतना अच्छा उसका दोस्त है कि जा मैं अपनी जिंदगी ही तुझे दे दिया, ठीक है। मतलब बचा हुआ भी इलेक्ट्रॉन अपना सारा दे दिया इसको। ये देखो बेटा, इसको देने के बाद अब 5s के बाद क्या हो जाएगा, 0, और 4d में कितना हो जाएगा बेटा, 7। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ मजबूरी हो गई है इसको देने की बेटा, ठीक है, क्योंकि डी में 9 आएंगे। नहीं समझा, नहीं समझा, इसको नहीं समझा रहा, सबको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। चलो और देखो बेटा, इसका लिख दो क्या, 5s में 2 और 4d, बता 5s में 2 आएगा, 4d में कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आता है क्या, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो क्या हो जाएगा, 10, और 5s में कितना आएगा, 1, और इसके 5s में कितना आएगा बेटा, 2, और 4d में कितना आएगा, 10, ठीक है। नहीं समझ में आया, तो वो एक्सेप्शनल केस आप ध्यान में रखेंगे और करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए वो मैंने पहले ही आपको बाहर करके लिखवा दिया। चलो इसको लिखना पड़ता है, दिख रहा है क्या, जो लिख रहे आएगा, छोड़ दो क्या करें, अब तो नहीं दिख रहा है, कौन सा लिख रहा है, देख ये लिख, खुश हो जाए, लिख ले पूरा लिख। चले लिखिए भाई साहब, ठीक है ना, सर देखिए उसके हाँ बेटा, अगली सीरीज कौन सी है, लास्ट वाली 5D सीरीज। चल बोल दो किधर से चालू होता है, लाहब से, लाहब, तावी, उश, पर, गोल्ड, मर्क्यूरी। एटॉमिक नंबर को इसका कितना है, 57, इसका 71 है, 72 है, 70, ठीक है। बाकी का सब 20 में कितना खा गया, मैं दिखाया बेटा वो एक ब्लॉक है, बाकी तो बाजू में निकल के देख नीचे चला गया वो सब, 57 से 58 चालू हुआ रहेगा। सीने सिर पर नदियां प्रेम की समाई गदगद तब्दील हुआ और तुम याद लाई, ठीक है। क्या है ना नीचे वो, नीचे अरे उधर कहाँ नीचे ढूंढ रहे पगले, आ जाओ ये लाया ना, पूरा यहाँ से पूरा पार्ट क्या 57 से 71 ये लाया, ठीक है। वो एफ ब्लॉक में आता है बेटा, ध्यान से सुनने मेरी बात को, 57 से लेके 71 यहीं से निकलता है, वो कहाँ क्या बनाता है बेटा, एफ ब्लॉक, क्या बनाता है, एफ ब्लॉक। क्या नीचे आपको दिखा, क्या आपको समझ में आया क्या बात कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आने क्या बात कर रहा हूँ, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, कितना बड़ा 80, इधर देखो बोलो किसको लेके आओ, ज़ेनॉन लेंगे, क्या लेंगे बेटा, कितना होता है, कौन सा सीरीज है, कौन सा पीरियड है, 6, एस में कितने 3 की जरूरत है, 54 और 1 की जरूरत है, समझा। अगला देख, अभी तुम्हारे साथ दो आएगा, देखो 5D 6s, अब इधर ये वाला है, इसमें 2 आएगा, इसमें कितना आना चाहिए, सर यार क्या कर रहे हो तुम, 54 और 54 में 4 डाला 58 हुआ, मुझे 78 है, तुझे पढ़ा रहा है, मास्टर तुझे पढ़ा रहा है, 58 हो गया ना बेटा। लेकिन सुने यार,
बेटा इसके पहले अबाउ के रूल के अकॉर्डिंग पीछे जाएंगे आप, 5D से पहले अगर भरेंगे तो अगर इसमें आप डाल रहे हो 5D में 2, 4F में 14, अच्छा 58 में 14 ऐड करो कितना होता है, ठीक है। तो इसके पहले क्या भरा है, 4F 14 भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, क्योंकि अगर आप तो कंडेंस में लिख रहे हैं ना बेटा, अगर आप पूरा लिखेंगे तो क्या होगा वो 4F आपको उसमें नजर आएगा। क्या अबाउ के अकॉर्डिंग मैंने भरना सिखाया आपको, 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे पढ़ना है ना। तो इसके पीछे क्या होता है 4F 14, हम इसको दिखाते नहीं है, लेकिन मैंने आप भी नीचे लिख लीजिएगा, गोला मार लीजिएगा समझने के लिए। नहीं समझ में आएगा क्या होगा, नहीं समझ में आया बेटा। यहाँ ये 54 से 57 हुआ, फिर बाकी 57 58 कहाँ चला गया, लेंथ है हाइट में बेटा, ठीक है। तो ये 72 से स्टार्ट हुआ, सर आप इसमें 4 ऐड किए तो 58 ही हुआ, बेटे तो 72 दिखा रहा है बेटा, उसके पहले पूरा भरा था उसमें, तो 14 फिर ये 2 आता है आगे चल के, तो वो क्या दिखाता है बेटा 72, ठीक है। आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने इसका 6s to 5D में लिख दिया ना, तो आप आगे क्या करो, 6s में 2 तो 5D में कितना आएगा, 2 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, ऐसे तो भर गया आपका। पता है इसका क्या आएगा, 5D 6s में 2 5D में 3, बता 6s में 2 5D में 4, बता 6s में 2 5D में 5, 6s में 2 5D में 6, 6s में 2 5D में 6s में 2 5D में क्या 8 आएगा ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 5D में क्या आएगा 9, 6s में 1, इधर बता 6s में 2 5D में क्या आएगा बेटा 9 होगा क्या, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके क्या कर देगा 5D में 10 और 6s में क्या बना लेगा 1, और ये क्या होगा 6s में 2 5D में 10, समझा आपको पक्का। चलो लिखो, पक्का समझा। हाँ तुम बोलेगा सर उससे एक इलेक्ट्रॉन लेके उसकी हाफ स्टेट की स्टेबिलिटी गेन कर दीजिए, यही बोलने वाला है ना, पता था मुझे, डाउट आया क्यों किसी का बेटा, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसी की प्रॉपर्टी D4, जो कि हमें पता है कि अगर वो साला एक इलेक्ट्रॉन लेके वो पहले सेटिस्फाइड है उससे, वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उससे ही सेटिस्फाइड है, अगर उसको तो फायदा देंगे तो कैसा उसको स्टेबल करा देते हैं, उसको जरूरत ही नहीं स्टेबल होने की, उसको उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसको फॉलो करने की उसको क्यों जरूरत नहीं होना है, ठीक है। इसलिए तो मैंने पहले एक सबसे लिखा है रेसिप्रोसिटी क्या आना चाहिए 5D 8 नहीं आना चाहिए, समझा। अगर लिखाना होता तो मैं लिखता ना 5D 4 भी नहीं आना चाहिए, ठीक। अब इस सब का रीजन क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, इनका रीजन क्या है, इनका रीजन क्या है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच, ठीक है। अब मैंने जो डब्बे में पहले बताया दिया ना उसे आप ध्यान में रखिए, 5D नहीं आना चाहिए, 4D में क्या नहीं आना चाहिए D3 6 और उसमें 3D में 3D में 4 और 9, लास्ट वाले में D8 नहीं आई, और रिपीट क्या होना चाहिए 10, बस अगर इतना पता तो एक भी गलती नहीं करेगा। इधर एंट्रेंस वाले कितने हैं सर, बताइए एंट्रेंस वाले कौन कौन है, बस 3 लोग हैं, 3 4 5 6, यहाँ पे एंट्रेंस वाले बोर्ड्स वाले कौन बना रहा था, बोर्ड्स सीईटी, हाँ वही बोर्ड्स मतलब सीईटी, कितने कितने 1 2 3 4, ठीक।
हाँ बेटा सुनिए, कुछ ऐसा इसमें कि लेंथ से स्टार्ट हो रहा है ना ये 57 कितना बेटा। अब मैं लूंगा क्या ज़ेनॉन, क्या सबके लिए ज़ेनॉन लूंगा? हाँ ना, ज़ेनॉन भी लिखा ना 70 है ना, तो इस तकरीबन है उसके इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन और रेडॉन के बीच में आता है ना बेटा, तो सबके लिए क्या लोगे ज़ेनॉन ही। अब समझो यहाँ 57 है बेटा, लाकर मैंने आपको बता दिया था 6s में 2 5 में कितना है 1। एक ट्रिक है पहले आप लोग समझ लीजिए कि 57 से पहले हमने क्या भरा होगा बेटा 56 भरा होगा पूरा। 57 से पहले हमने 56 तो भरा रहेगा ना, तो ज़ेनॉन 6s2 लिया रहेगा, ज़ेनॉन ही लिया रहेगा ना सबके लिए। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें सभी 6s में 2-2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ठीक है। जब भी आप भरना चालू करो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें डालोगे s में, तो जाहिर सी बात है सभी s में कितने आएंगे 2 ही आएंगे, तो 6s में 2 s में डालने के बाद d में इलेक्ट्रॉन नहीं डालना, आप किसमें डालना है डायरेक्ट f में डालना है, किसमें डालना है f में डालना है। तो क्या डालो फिर सारे 4f में डालो, किसमें डालोगे 4f में डालो, ठीक है। सिर्फ C GD और LU, C GD और LU के D में कितना डालना है आपको 1 डालना है, बाकी सभी के D में कितना डालना है आपको 0 डालना है, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला सबसे पहले S में इलेक्ट्रॉन डालेगा, S के बाद सारे इलेक्ट्रॉन को किसमें डाल देना है F में डालना है। ये अफवाह के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, अफवाह के अकॉर्डिंग इधर दिखाऊं नोट्स को। देखिए जब मैंने आपको अफवाह पढ़ाया था बेटा तो आप थे क्लासरूम में, ठीक है। 5D से पहले हमने किसको भरा है 4f, तो इसलिए मैं सबसे s के 6s के बाद इलेक्ट्रॉन सब किसमें डाल रहा हूँ 4f में डाल रहा हूँ, समझ में आया। 5D में नहीं डाल रहा हूँ, बस 3 एक्सेप्शनल केस थे बेटा, 3 से 4 एक्सेप्शनल केस है जो C GD और LU जिसके D कितना जा रहा है 1 जा रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई तभी आप बोलना नहीं तो मत बोलना, समझा छोटू, समझ रहे तेरे को तब चुप क्यों किया तू बेटा। 6s भरने के बाद आप सारे इलेक्ट्रॉन किसमें डालेंगे f में डालेंगे। सिर्फ 4 एग्जांपल छोड़ के पहले वालों से काउंटिंग किया जाता है, C GD LU के D में कितना आएगा 1, बाकी सभी के D में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा 0 जाएगा। ये ट्रिक से आप एक भी गलती नहीं करोगे, अब समझिए आप मैंने क्लियर किया बेटा। C 6s में 2 डाला, मुझे डालना सब इलेक्ट्रॉन किसमें था f में, लेकिन D में मैंने कितना डाल दिया 1, क्योंकि C में कितना आएगा 5D में 1 आएगा, ठीक है। सर ये क्यों होता है, n+l का रूल एक्सेप्शनल केस की वजह से होता है। इसलिए होता है बेटा, इधर मैंने ऐसा लिख देना है ब्रैकेट में नहीं, लास्ट में नहीं ऐसा लिख देना आप लोग, n+l का रूल एक्सेप्शन है, n+l रूल। सर ये क्या होता है, ये बेटा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सर पढ़ाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अपने को उससे मतलब भी नहीं। हाँ कभी कोई रीजन पूछा तो आप क्या बोलोगे n+l रूल एक्सेप्शन। आपके लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा कि वैसे पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन अगर मान ले पूछ लिया तो मेरे ऐसा मतलब पेपर बनाने पड़ेगा पूछ लेगा कि बता वो D में 1 क्यों आ रहा है, तो क्या बोलेगा n+l रूल एक्सेप्शन। अब इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मास्टर से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। समझ में आप देख बेटा D में 1 आ गया, पहला एक्सेप्शन कौन सा मिला ये वाला C, दूसरा कौन सा था बेटा GD, चौथा कौन सा है LU। देखो कहीं तीनों के D में 1 आ रहा है, देखो D में 1 आ रहा है, बाकी सभी के D में कितने आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। क्या आप इसको कर नहीं सकते हो, वो बोलिए आपने ये 59 है ना, तो 6s में 2, बाकी सब इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे f में, तो 54 और 2 कितने हो गए हाँ 6, और 56 और 3 कितने हो गए 9। क्या आप ऐसे पूरा सबका कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, ये समझते हैं आप लोग कहते हैं। क्या आप सबका ऐसे लिख सकते हो बेटा, सिर्फ याद क्या रखना है C GD LU के D में कितना जाएगा 1, सबसे पहले 6s में 2 डाल दो, ठीक है। फिर सारे इलेक्ट्रॉन किसमें डालोगे f में, बस किसमें 1 जाएगा C GD और LU। ये एक बार नीट में पूछा गया सवाल है,
जीडी वाला गैडोलिनियम, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तुमको? पक्का बेटा? तुम लोग को जिसको नहीं समझ आया पूछ लो, बाकी सब लिखो। नहीं समझ आया तो पूछ लो। मतलब पेपर में सीधा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, वो तुझे ऐसा क्वेश्चन ऐसा देगा, जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो। अब 4 ऑप्शन बना देगा। अब जीडी में मालूम क्या करेगा बेटा? सुन, एक ऑप्शन बोलेगा 6s में 2, 5d में 0, 4d में 8, सॉरी 4f में 8, ऐसा लिख के देगा। तो बच्चे को क्या पता रहता है कि सब में d में 0 0 आता है, तो d में उसमें भी 0 आएगा, बट वो गलत है। d में कितना आएगा? 1। अब सुन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तुझे बता देता हूं, लेंथेनॉइड का। अब पूरे एफ ब्लॉक का क्या होता है बेटा? ns में 2 डालते हैं, ठीक? और इसके बाद n-1 जिसे हम d से दिखाते हैं, 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और n-2 f में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना क्या है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेटा इसके पूरे में s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और d में कितने आ सकते हैं? या तो 0 आएगा तो 1 आएगा, बाकी सब 1 से 14 इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप शायद समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया? हाँ बेटा, नहीं समझ में बता रहा है, एक से लेकर पीछे बनाना जनरल को, नहीं समझा? हो गया सबका? चलो आगे देखिए, एक्टिनॉइड होमो, ठीक है? ट्राई करते हैं, डाउट है तो पूछिए, डाउट आएगा तो नहीं। चलो अब आप एक मैजिक नंबर डालो, मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर जैसे फर्स्ट ए ग्रुप ले, फर्स्ट ए में कौन कौन आता है बेटा? ए, ली, ना, ने, की, रब, से, परिया। नहीं पढ़ा बेटा? एक का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, एक। हाइड्रोजन कितना होता है? एक। अब एक में अगर तू 2 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? 3। 3 में तू 2 ऐड करे, सॉरी 8 ऐड करेगा तो कितना होगा? 11। अब तू 11 में वापस से 8 ऐड करेगा तो कितना होगा? 19, ठीक है? अब इसमें एक मिनट 19 कितना होगा? 19 में 18 ऐड कर तो कितना हो जाएगा? 37। 37 में वापस 18 ऐड कर तो कितना हो जाएगा? 55। 55 में वापस तो कितना ऐड कर? 32, तो कितना हो जाएगा? 81। ये एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका बता रहा हूं। नहीं तो तुम कितने का एटॉमिक नंबर याद रखिए। अब सुन कैसे? फर्स्ट ए ग्रुप देख, वैसे तुझे बताऊं एक का ही याद है ना, तो सबका याद कर सकता है। फर्स्ट ए ग्रुप का तो कैसे याद रखेगा? 2 8 8 18 18 32 खत्म। जैसे मैंने रैंडमली अगर तुझे पूछ लिया बेटा कि तू मुझे रुबिडियम का आरबी का एटॉमिक नंबर बता, तो कंफ्यूज तो क्या होगा? तो चुपचाप से ऐसे काउंट कर लेना, 2, ठीक है? फर्स्ट एक याद रख, हाइड्रोजन कितना होता है? 1। 1 में कितना ऐड किया? 2, तो इसका मिल गया 3। फिर सोडियम का 11 था, कैसे पता चला? 3 में 8 जोड़ दिया, 11। समझा? तो ये मैजिक नंबर है, इसको याद रखने का तरीका, एटॉमिक नंबर, ठीक है? नहीं समझ में आया? अब उधर क्या लिखी है, इधर पढ़ा रहा हूं, समझ में आया? अगला देख बेटा, ऐसे सेकंड ए ग्रुप का अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? क्या है सेकंड ए ग्रुप? बेटा, मांगे, स्कूटर, बाप। अब देखिएगा ना तो बेटा इसमें तो 2 स्टेप, उसमें एक स्टेप नीचे से आते हैं आपका, उधर हाइड्रोजन का, इधर बेटा आता है। क्या ग्रेड में देखो, देखो हाँ, एक नीचे आया ना, एक नीचे आया ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से होगी क्या? कहाँ से होगी? 8 से। इसका एटॉमिक नंबर बस पहले वाले का याद रखना पड़ेगा। कितना होता है इसका? 4। अब इस 4 में बेटा कितना डालूं? 8। कितना हो जाएगा?
12। क्या देखते हैं किसी का 12 एटॉमिक नंबर है? यस। क्या मैं सही चल रहा हूँ? फिर बेटा 12 में मैं फिर से 8 ऐड कर दूंगा। देख 8 के बाद आती है 20। पता कितना होगा? 20। क्या मैं सही बोला? यस। फिर बताए 18 ऐड कर दूंगा बेटा, कितना हो जाएगा? 38 हो गया क्या? देखो 38 ही है क्या? फिर बता फिर कितना ऐड कर बेटा? 18 कितना हो जाएगा? 26। हाँ 26। हाँ, बोल। उसके बाद कितना क्या हो? हाँ 22। कितना आएगा बेटा? 82। समझा आपको? नहीं समझा? तो सेकंड ग्रेड ग्रुप का मैजिक नंबर कैसे पता चलेगा? 8 8 18 18 32। ये तरीका बेटा एटॉमिक नंबर पता करने का। आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है? वैसे याद रखना मुश्किल हो जाएगा, उसे किस तरह से याद रखेगा? याद रहेगा? मैं पूछ सकता हूँ अभी रैंडमली पूछ देता कि चलो बेटा फैंसी नंबर कितना है, गायब अच्छा ये इसका एक आधा दो का बता देता है, हम ही लोग भूल जाते हैं अभी भी दे रहेंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं, मैजिक नंबर टिकाना चलता है। ठीक है चलो कौन बोला था देख के भी गलत है? क्या क्या कर रहा है?